हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में। स्टूडेंट्स, मैं फिर से वीडियो लेकर आ गया हूँ फिजिक्स की, और फिजिक्स की इस वीडियो में भी हम धमाल मचाने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा है पिछली 2 वीडियो में हमने काफ़ी अच्छा धमाल मचाया है और काफ़ी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं। यदि आप अपने प्रॉपर नोट्स बना रहे हो तो अपने वे नोट्स रेगुलर रखें। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने नोट्स बनाएं, नोट्स बनवाने की गारंटी हमारी है। देखिए, इससे पहली वीडियो यदि आपने नहीं देखी, देखिए एक टॉपिक चल रहा है हमारा वर्क एनर्जी पावर, जिसमें सेकंड टॉपिक है हमारा ऊर्जा, जिसको एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसकी फर्स्ट वीडियो हो चुकी है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वो वीडियो जरूर देखें। तभी इस वीडियो को देखें, तब वो वीडियो आप देख लो, क्योंकि मेरे भाई तब तक आपको बेसिक नहीं पता होने का, तब तक आपको ऊपर का पता नहीं चलने का। जो मैं आज पढ़ाऊंगा उसका नहीं पता चलने का जब तक कि आपको बेसिक नहीं पता होगा। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ाया था वर्क, और यदि वर्क भी नहीं देखा तो वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वर्क की वीडियो का, तो वर्क की वीडियो भी जरूर देखें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप भी एयरफोर्स इन इंडिया की तैयारी करो 2021 बैच है, तो हमने सिलेक्टेड बैच कर दिया है 2021 का। स्टूडेंट्स, सिलेक्टेड बैच में पर आपको वीडियो डाल रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं और प्रॉपर आपके नोट्स बनवा रहे हैं। तो इसलिए यदि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, प्रॉपर वीडियो देख रहे हो, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो, रेगुलर 9 से 10 घंटे पढ़ रहे हो, तो स्टूडेंट्स इस चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से पहले मिल सके। और स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है, हम 5 तारीख 12वां महीना 2020, मतलब कहने का यो है परसों को 5 तारीख है परसों, और परसों के दिन शनिवार वाला दिन है, और शनिवार के शाम 7 बजे हम लाइव आ रहे हैं आपके सामने 100 क्वेश्चन लेकर, पूरे 100 क्वेश्चन लेकर फिजिक्स के हम आपके सामने लाइव आ रहे हैं। तो इसलिए आपको लाइव भी आना है। यदि लाइव आ गए तो मान के चलिए आपको फिजिक्स का पता चल जाएगा कि फिजिक्स पढ़ी कैसे जाती है। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको न्यूमेरिकल करने सिखा दूंगा। मैं वादा करता हूं कि आपको एयरफोर्स में जितने न्यूमेरिकल बनेंगे ना, यदि आपने पार्ट देख लिए, 100 क्वेश्चनों के 3 या 4 पार्ट देख लिए, तो मैं वादा करता हूं कि जो एयरफोर्स में न्यूमेरिकल बनेगा तो न्यूमेरिकल उन्हीं पार्ट से बनेगा, नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनने का। आई बात समझ में? यदि आपको बात समझ में आ रही है तो स्टूडेंट्स इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको लाइव देखने का मौका मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप एक एक कॉन्सेप्ट करके देखिए और मेरे भाई आप अपने नोट्स बनाइए। बस मेरा मेन पॉइंट है नोट्स बनवाना, और तुम्हारा काम है नोट्स बनाना। नोट्स बनाओगे तो कुछ कर लोगे, नोट्स नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे यहीं फिर रहे इधर उधर। आई बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने लिखा है, सबसे पहली बात क्या है, घूर्णन गतिज ऊर्जा। जो ऊपर लिखा है, ये लिखा है घूर्णन गतिज ऊर्जा। देखिए, इससे पहली वीडियो में मैं काइनेटिक एनर्जी, जिसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा, इसे मैं पढ़ा चुका हूँ। यदि वो वीडियो नहीं देखी तो मैं बोल रहा हूँ वो वीडियो जरूर देखो, तभी ये वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो ये वीडियो समझ में नहीं आने की। मैं इस बात का वादा कर रहा हूँ कि यदि वो वीडियो देखोगे तब ये वीडियो समझ में आएगी, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आनेगी। और यदि नोट्स बनाने हो तो वो वीडियो जरूर ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि नोट्स तो प्रॉपर ही बनाने हैं। चलिए घूर्णन गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है? मैंने तुम्हें कल बताया था कि गतिज ऊर्जा क्या है। गतिज ऊर्जा होती है, गति कर रहे हैं, गति, तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो बोलते हैं गतिज ऊर्जा, जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में। अब घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या है, इसके बारे में तो बताओ। जी हाँ, बिल्कुल, हम इसके बारे में भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं बताने के, इसके बारे में बताएंगे। यो कहीं मत से तो उतर के आई नहीं, पहाड़ों पे से, कहीं गंगा जमुना जैसे पता नहीं कहाँ से आई है, तो उसी तरीके से तो आई नहीं, आई तो किताबों से ही है। पता तो हमें ही चला था कि घूर्णन गतिज ऊर्जा भी होगा, तो हम आपको बताएंगे। तो इस बात को याद रखें कि घूर्णन गतिज ऊर्जा होती क्या है। देखिए जी, मान लिया कि मैं ले रहा हूँ ड्रिल मशीन। क्या ले रहा हूँ? बिल्कुल आसान है, घूर्णन गतिज ऊर्जा को समझना बिल्कुल आसान है। सभी के घरों में काम चलता है, सभी के घरों में ड्रिल मशीन आती है। जो ले लीजिए ड्रिल मशीन, और ड्रिल मशीन के आगे जो लोहे का वो होता है ना, ऐसा लोहे का, तो मेरे भाई वो है एक लोहे की। अब उसमें हम गति करा रहे हैं करंट के द्वारा, तो ऐसा घूमेगा।
बहुत तेज तेज घूमेगा, ऐसे 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 बहुत ही तेज, और वो क्या कर देगा, दिमाग में छेद कर देता है जितने हमें छेद चाहिए होते हैं। आई बात समझ? तो वो घूम रहा है ना ऐसे ऐसे, वही हमारी क्या है मेरे भाइयों, घूर्णन गतिज ऊर्जा है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में नहीं आई तो कमेंट में कमेंट कर दो कि भैया जी जो सबसे शुरू में बताया वही समझ में नहीं आया, बाद में तो आवेगा कब। तो मैं यो कह रहा हूँ पहला समझ लो, बाद का तो मेरी गारंटी है कि कैसे समझाऊंगा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा समझ में आई कि जो ड्रिल मशीन है वो घूमती है, तो घूमने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, गति भी कर रही है, घूम भी रही है, तो वो होती है घूर्णन गतिज ऊर्जा। देखिए जैसे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था 1/2 mv², उसी प्रकार हमारा घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 I × ω²। आई बात समझ में? यो फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद करना है। याद नहीं करोगे तो पछताओगे, याद करना है। देखिए अब इसमें जो I है वो क्या है, I है हमारा जड़त्व आघूर्ण। बस आप इन्हें ये याद रखिए कि I क्या है और ओमेगा क्या है। ओमेगा है हमारा कोणीय, ये तो सभी जानते हैं यार, कोणीय वेग। कोणीय वेग हमारा ओमेगा है और I है हमारा जड़त्व आघूर्ण। अब मैं बताता हूँ जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला होता है mr²। मैं कहने का ये है कि कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, वो r त्रिज्या में घूम रही है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उसमें जड़त्व आघूर्ण उत्पन्न होगा I = mr²। बात समझ में आई या नहीं आई? दूसरी बात, ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है जी θ/t, मतलब एकांक समय में जो हमने कोण बनाया, थीटा जो कोण बनाया है वही हमारा क्या है, कोणीय वेग है। आई होप आपको ये दो बात तो समझ में आ गई होगी, कुछ समझ में आया हो या समझ में ना आया हो। बस ये दो बात याद रखनी है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/2 I ω², I क्या है और ओमेगा क्या है। और कुछ याद करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसकी डेफिनेशन याद करो, मैं बस इसका फॉर्मूला याद करवा रहा हूँ और इसका जो चिन्ह है जो इसमें दिए गए हैं उन्हें याद करा रहा हूँ कि वे क्या क्या दिए गए हैं। आई बात समझ में? दूसरी बात, अब हेडिंग है हमारी कार्य ऊर्जा परिमेय। देखिए जी, ये जो कार्य ऊर्जा परिमेय है ना, जो है आफत की जड़। यदि आफत की जड़ तुमने हटा दी ना अपने सिलेबस में से, अपने मतलब कहने का यो है अपने सिलेबस में से हटा दी, मतलब दिमाग में सेट कर ली। सिलेबस में से हटाने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे फाड़ के फेंक दोगे, कहने का मतलब ये है सिलेबस में से हटाओ, दिमाग में सेट करो। अब जब दिमाग में सेट हो जाएगा तो सब कुछ ही तो सेट है, और जब सब कुछ सेट है तो सब कुछ ही सेट है, बस ये मान के चलो। तो मेरे भाई कार्य ऊर्जा परिमेय क्या होती है? कार्य ऊर्जा परिमेय मेरी हिंदी पे थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दो, जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, अंग्रेजी में नहीं बता रहा जो समझ में नहीं आने की, हिंदी में बता रहा हूँ, 1 मिनट में समझ में आ जाएगी, बस ध्यान देने की जरूरत है। तो ध्यान दीजिए कार्य ऊर्जा परिमेय क्या है, मेरी हिंदी पे ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूँ। हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, हम किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, और जब हम बल लगाते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? उसमें विस्थापन होगा नहीं होगा? होगा नहीं। तो जब कार्य लगा रहे हैं विस्थापन उत्पन्न होगा, तो उसमें कार्य होगा या नहीं होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, यस यस या नो। यस भाई होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। हम कह रहे हैं, हम कार्य पढ़ चुके हैं कि हाँ भैया जी यदि बल लगेगा विस्थापन होगा तो कार्य जरूर होगा। अब दूसरी बात है इसमें ऊर्जा की, ऊर्जा का क्या रोल है? ऊर्जा का रोल ये है कि जो गतिज ऊर्जा है, इसमें जो ऊर्जा है ना उसमें जो रोल है वो गतिज ऊर्जा का रोल है। कि यदि हम गतिज ऊर्जा का क्यों रोल है मुझे बताइए, गतिज ऊर्जा का ही क्यों रोल है, स्थितिज ऊर्जा का रोल क्यों नहीं, या घूर्णन गतिज ऊर्जा का रोल क्यों नहीं? क्योंकि हमें पता है कि यदि हम वस्तु पर बल लगाते हैं तो विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन हो रहा है तो गति हो रही है, और जब गति हो हम लगा रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा क्रिएट होगी नहीं होगी, और जब ऊर्जा क्रिएट होगी तो मतलब कौन सी ऊर्जा हुई? सॉरी, गतिज ऊर्जा हुई। आई बात समझ में? कौन सी ऊर्जा हुई? गतिज ऊर्जा। बात मेरी समझ में आ गई होगी, यदि समझ में नहीं आई तो रिवर्स करो वीडियो को, दोबारा मेरी सुनो, दोबारा नहीं बोलूंगा। तो क्या कहा कि बल लगाने पर गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वही कार्य के बराबर होता है। प्रत्येक बुकों में लिखा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? W = डेल के। अब इसका अर्थ क्या है? अर्थ कौन समझाएगा? इसका अर्थ कौन समझाएगा? अर्थ तो हिंदी में सबको याद हो जाता है कि मेरे भाई गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो किसके बराबर है? कार्य के बराबर है। अब कॉन्सेप्ट
मैं अपना जो मेरा मोटिव है वो है, मेरा मोटिव आपको कॉन्सेप्ट समझाना। यदि आप पे कॉन्सेप्ट आते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप पे सब कुछ आता है, यदि आप पे कॉन्सेप्ट नहीं आते तो मैं कहता हूँ आप पे कुछ नहीं आता। इससे पिछले वाली वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था गतिज ऊर्जा में 1/2 mv²। मैंने पूछा था कि v क्या है, किसी ने भी नहीं बताया। भाई साहब यदि वीडियो देखोगे तो पता चलेगा कि किताब में गलत लिखा है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, विद प्रूफ के साथ मैंने बताया है। आप मुझे बताइए कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए हम बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, हमने कहा था कि बल लगा रहे हैं। बल लगाने पर यदि गतिज ऊर्जा भाई गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है, मुझे एक बात तो बताओ, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है बताओ। तो आप बता सकते हो कि भैया जी 3 तरीके से गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है। पहला तरीका या तो बढ़ सकती है, दूसरा तरीका या तो घट सकती है, तीसरा तरीका या उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। बस 3 ही तरीके चलते हैं, 3 ही कॉन्सेप्ट है, और इन 3 कॉन्सेप्ट के सहारे ही एयरफोर्स या नेवी में एक न एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। बस कॉन्सेप्ट समझ लो। है तो कार्य ऊर्जा फिर में, लेकिन कॉन्सेप्ट कौन याद करेगा कि बल लगाने पर यदि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन न हो, आई बात समझ में, तो कार्य कितना होगा। पहला कॉन्सेप्ट, यदि बल लगा रहे हैं और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ही नहीं हुआ तो कार्य कितना होगा। और लेकिन कार्य फिर में क्या कह रही है, तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है वही बराबर है कार्य के बराबर है। तो मुझे बताइए कि परिवर्तन ही नहीं हो रहा तो कार्य कितना होगा। बिल्कुल भाई 1 नंबर क्वेश्चन बनता है, कार्य कैसा होगा 0। दूसरा कॉन्सेप्ट, बल लगा रहे हैं और गतिज ऊर्जा हो रही क्या है, गतिज ऊर्जा में क्या हो रही है मेरे भाइयों, गतिज ऊर्जा में मेरे भाइयों क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर यही कॉन्सेप्ट नहीं आते तो क्या नहीं आता बताओ। अगर गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो कार्य कैसा होगा, कार्य मेरे भाइयों पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा या नहीं होगा। अगर कुछ बात गलत कह रहा हूं तो बॉक्स में कुछ दो, वही मान लूँगा कि भैया जी ऐसे ही हमें गलत पढ़ा दिया, जो भी गलत पढ़ा रहा हूँ। नो बताइए कॉन्सेप्ट नंबर 3, जिसे समझ में ना रहा हो वो कॉन्सेप्ट कमेंट में कर दो, भैया समझ में नहीं आया दोबारा समझाओ, हम समझा देंगे, चाहे हमें कैसे भी समझाना पड़े, चाहे नेक्स्ट वीडियो दोबारा इसी की बनानी पड़े, लेकिन मैं समझा दूंगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए कि भैया जी समझ में नहीं आया, और मेरे पास फ़ोन कर लियो, सभी के पास नंबर है, मेरे पास फ़ोन कर लियो कि भैया जी ये बात समझ में नहीं आई। बल लगाने पर गतिज ऊर्जा यदि होती है, गतिज ऊर्जा में यदि वृद्धि हो रही है तो पॉजिटिव, यदि कमी हो रही है तो बता दोगे एकदम 1 मिनट में कि कार्य कैसा होगा, नेगेटिव होगा। देखिए यह है जी हमारे कॉन्सेप्ट। यदि ये कॉन्सेप्ट आपके पास है तो मैं मान के चलता हूं कि आपका 1 नंबर तो आपके पास होगा ही होगा। मैं कह रहा हूं कि वर्क एनर्जी पावर यदि तुमने सब कुछ पढ़ लिया ना तो मैं कह रहा हूं कि 2 नंबर आराम से आ जाएंगे। अगर नहीं पढ़ा बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक तो मैं कह रहा हूं कि 1 नंबर भी नहीं आने का। लेकिन यार मैं कह रहा हूं कि यार आराम से पढ़ लो। यो ही एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा चैप्टर है जो हमें पढ़ना सिखाता है। एक ऐसा ही यही टॉपिक है जिसमें सब कुछ आता है, सब कुछ, मैं कह रहा हूँ सब कुछ, पूरी फिजिक्स का एक एक चीज़ इसमें आ जाती है कि आगे जाके क्या कुछ होगा, कितना परिवर्तन किस प्रकार होता है, कोई समानुपाती है, कौन व्युत्क्रमानुपाती है, A to Z चीज़ आ जाए इसमें, बस समझने की देरी है। मैं कह रहा हूँ कि वर्क एनर्जी पावर से बिल्कुल बेकार सड़ा हुआ कोई सा भी टॉपिक नहीं, और मैं कह रहा हूँ कि इससे समझदार कोई सा टॉपिक नहीं। इसका मतलब समझने वालों के लिए समझदार है और बेवकूफ़ वालों के लिए बेवकूफ़ है। इसलिए मेरे भाई आप यदि समझना चाहते हो तो समझदार टॉपिक है, पढ़ना सिखाता है हमें फिजिक्स, वर्क एनर्जी पावर फिजिक्स पढ़ना सिखाता है। तो मेरे भाई फिजिक्स पढ़ना जो सीख लो, जिस पर फिजिक्स पढ़ने नहीं आती वर्क एनर्जी पावर पढ़ लो, मेरी क्लास देख लो, फिजिक्स पढ़नी आ जाएगी। और यदि नहीं आती तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, आपकी मर्जी है। चलो जी नेक्स्ट इसके बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आई होप यो बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लेना तो इसके नोट्स बना लो। चलिए जी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है उस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जी बल नियतांक की बात करते हैं। बल नियतांक किसकी बात करते हैं जी, बल नियतांक की बात करते हैं। बल नियतांक क्या है, यो है हमारी जी स्थितिज ऊर्जा। किसकी जी,
स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा। अब मेरी बात समझिए, स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा का क्या मैटर है। स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा बस दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। देखो तुम्हें भी पता है स्थिति ऊर्जा क्या होती है। कहने का मतलब यह है कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होती है या नहीं होती। हाँ बिल्कुल भैया जी, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उसमें स्थिति ऊर्जा उत्पन्न होगी। बिल्कुल बात समझ में आई। दूसरी बात है इसमें स्प्रिंग। देखिए स्प्रिंग क्यों लिख दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं रोल है। जो मैंने अभी वर्ड बोला था ना बल नियतांक, वो इसी से निकलता है। तो मैं आपको बल नियतांक भी बताता हूँ, स्प्रिंग भी बताता हूँ। आप मुझे बताइए यदि हमने किसी स्प्रिंग को ऐसे खींचा और छोड़ दिया, क्या वो स्प्रिंग खुद ही नहीं आ जाता है? हाँ, क्या हम उसे लाते हैं? कहने का मतलब ये है कि जो हम बल लगा रहे हैं तो उसमें जो विस्थापन होगा, भाई हमने क्या करा, एक्स को हम विस्थापन कह रहे हैं यहाँ पर। देखिए हमने एक स्प्रिंग लिया, उसे खींच दिया, उस पर बल लगा दिया, वो चौड़ा हो गया। अब हमने यहाँ पर छोड़ दिया, बल लगाना छोड़ दिया, बंद कर दिया, तो मतलब वो स्प्रिंग खुद यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसका मतलब वो इसमें माइनस भी आएगा। यो माइनस केवल किसके लिए है, यो माइनस केवल इसी चीज़ के लिए है कि वो स्प्रिंग जो उल्टा वापस बिना बल के आ रहा है ना, उसके लिए माइनस लगा हुआ है। और जिसे हम खींच रहे हैं, जिससे विस्थापन हो रहा है बल लगाने पर, उसमें है हमारा एक्स। आई बात समझ में नहीं आई। दूसरी बात, यदि मैं इसके समानुपाती का निशान हटाऊं तो kx बनता है। और मेरे भाई यही तो क्या है, यही तो k जो है k, यही तो हमारा बल नियतांक है। और इस बल नियतांक की विमा याद रख लियो मेरे भाइयों, और बल नियतांक की विमा पूछी जाती है। तो बल नियतांक बराबर लिख सकते हैं F/x। बल की विमा mLT-k2, 1 सेकंड का क्वेश्चन है बस। और बल नियतांक की विमा पूछी जा मेरे भाई, m से m कट जाएगा, मीटर l आएगा मेरे भाई, सॉरी m नहीं l आएगा l। तो mLT-k2 और नीचे आ जाएगा l से l कट गया तो विमा बन जाती है mT-k2। आई होप ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आ रही है तो यार वीडियो को लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो और एक कमेंट करके बता दो कि हाँ भैया जी वीडियो समझ में आ रही है। दूसरी बात, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट है। और इस वीडियो के बाद जो क्वेश्चन होते हैं ना गतिज ऊर्जा के या ऊर्जा से, वो मैं एक वीडियो में बना के डाल दूंगा, तो वे क्वेश्चन आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि संवेग, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी संबंध। देखो जी, यह संबंध तुमने कई बार अपनी बुकों में भी देखा होगा। यह संबंध क्या है, वो संबंध यो है कि k बराबर होता है p²/2m। यह संबंध होता है, लेकिन मैं इसे स्थापित करवाना चाहता हूं कि यह संबंध बनता किस प्रकार है। हमें पता है, अभी तक हमने संवेग नहीं पढ़ा, हमें पता है गतिज ऊर्जा k बराबर होता है 1/2 mv²। अब हमें संवेग के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो संवेग होता है, सुनिए मेरी बात, जो संवेग होता है यो क्या होता है, यो होता है p बराबर mv। आप मुझे बताइए कुछ कमी चमक रही है? देखिए यहाँ भी mv है और यहाँ भी mv है। आई बात समझ में? अब मुझे बताइए यदि मैं यहाँ इसका स्क्वायर कर देता हूँ दोनों ओर, तो क्या m² v² नहीं बन जाने का? क्या m² v² नहीं बन जाने का? लेकिन यहाँ क्या है mv²। इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर भी m² बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? भाई संबंध स्थापित किस में कर रहे हैं, संवेग और गतिज ऊर्जा में, मतलब दोनों राशियाँ होनी चाहिए। तो आई बात समझ में? तो चलिए मैं इसे इसका वो कर देता हूँ, m से गुणा कर देता हूँ, m से भाग कर देता हूँ, mv² इंटू m/m। अब मुझे बताइए k बराबर 1/2 m²/v²/m होगा नहीं होगा? अब यो क्या है जी, यो है हमारा p, तो जिसके कारण एक संबंध स्थापित होता है p²/2m। देखिए इस संबंध को तो सभी को पता है, लेकिन इसके जो पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसे कौन याद रखेगा? तो वो कॉन्सेप्ट ही तो याद रखना है, क्योंकि पेपर में कॉन्सेप्ट आते हैं, क्वेश्चन आने बंद हो चुके हैं। देखिए यहाँ तक सभी पता है कि योग k बराबर p²/2m होता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है। तो समझिए
देखिए ये उतार लिया हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए जी, देखिए हमारा एक रिलेशन बनता है संवेग और गतिज ऊर्जा में कि k बराबर p²/2m। इसे मैं लिख सकता हूँ कि p बराबर होता है √2mk। कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई। मैं 2m को इधर लेगा और p² को अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया। आई बात समझ में? नहीं आई? बिल्कुल भाई समझ में आ गई। चलिए तो मैं इसका कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। फर्स्ट नंबर, यदि p बराबर कॉन्स्टेंट है, P कांस्टेंट है मतलब P नियत कर दिया, P कांस्टेंट कर दिया, तो मुझे बताइए M और K में क्या रिलेशन बनेगा? आप बता दोगे कि जो द्रव्यमान होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? गतिज ऊर्जा के, K के। आई बात समझ में? नहीं आई? आप सभी बता सकते हो कि M और K में रिलेशन बनेगा कि M समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? गतिज ऊर्जा के। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि यदि, क्या कहा कि यदि m कांस्टेंट हो, मतलब कह रहा है हो कि द्रव्यमान कांस्टेंट कर दिया, जब यो कांस्टेंट होगा तो p और k में संबंध बनेगा कि p समानुपाती होता है √k के। आई बात समझ में? नहीं है? अगर समझ में ना आई हो तो भाई कमेंट कर दियो, नहीं तो इस समझ में आने वाली तो कोई बात है नहीं, क्योंकि जब आपके क्या समझ में आएगा? जब आपके कार्य ऊर्जा फिर में समझ में आ गई तो यो समझने वाली तो कोई बात ही नहीं। भाई m कांस्टेंट है तो p और k में रिलेशन बनेगा, p कांस्टेंट है तो m और k में रिलेशन बनेगा। भाई तीन ही तो राशि है, एक संवेग, एक द्रव्यमान, एक गतिज ऊर्जा, तो तीन राशियों में तो रिलेशन बनेगा और रिलेशन तो नहीं बनने का। चलिए जी, यदि मैं कह रहा हूँ यदि k कांस्टेंट है, यदि k कांस्टेंट है तो p समानुपाती होगा √m के, मतलब p √ द्रव्यमान के समानुपाती होगा। अब मुझे बताइए इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बनता है यदि द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए, दुगना तिगुना चौगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मतलब यदि m1/m2 लिखूं और मैं फिर क्या लिखना पड़ेगा? k2/k1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती है। यदि मैं p और k को लिखना चाहूँ तो p1/p2 बराबर लिखना पड़ेगा √k1/k2 को, और यदि मैं p और m को लिखना चाहूँ तो p1/p2 लिखना पड़ेगा √m1/m2 को। देख लीजिए एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यदि नोट्स बना रहे हो तो नोट्स तो प्रॉपर ऐसे ही बनाने हैं। दूसरी बात, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है अपने सभी भाइयों में जो एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहा है, और मेरे भाई इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ताकि जो लाइव क्लास चलेगी, जो टॉप 100 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, उन क्वेश्चनों का आप फ़ायदा उठा सको, उन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में नोट कर सको, ताकि जब पेपर में बैठोगे तो उससे पहले वे क्वेश्चन आपको रिवाइज करने में आसानी हो। देखिए वीडियो दोबारा देखने में कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए आप रिवाइज कर लेना, अपने नोट्स बना लेना लाइव क्लास में। तो स्टूडेंट्स यदि अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक, कमेंट तीनों करने हैं। और मैं मिलूंगा स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैथ की, और मैथ में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।